बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं फेशियल नर्व। ठीक है, ये फेशियल नर्व आप अगर हेड एंड नेक भी स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको सबसे पहले आपने क्योंकि फेस ही पढ़ना होता है तो इसलिए आपको उसके अंदर भी फेशियल नर्व सबसे पहले आ जाती है। और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। खैर हेड एंड नेक के अंदर तो सिर्फ आप एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स पढ़ते हो सबके, लेकिन अब यहाँ पे आपने इंट्रा क्रेनियल कोर्स पढ़ने हैं। तो अब मैं इनका बताता हूँ आपको कि ना फेशियल नर्व जो है ये आपके पास क्रेनियल नर्व 7 होती है। सबसे पहली बात आपको ये बात बतानी चाहिए कि क्रेनियल नर्व 7 है ये। दूसरे नंबर पे ना अब आपको सबसे पहले मैं इसके फंक्शंस बता दूँ, क्योंकि आपको अगर इसके फंक्शंस आते होंगे ना तो ये पहले एक और भी वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताए थे। इसके अब मेजर फंक्शंस जो होंगे ना वो हमारे पास होंगे। सबसे पहला इसका होगा एक सेंसरी फंक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सेंसरी। अब सेंसरी में भी इसके दो फंक्शन हो जाएंगे, एक हो जाएगा स्पेशल सेंसरी और एक हो जाएगा जनरल सेंसरी। जो इसका स्पेशल सेंसरी हो जाएगा ना वो तो आपको पता है कि टेस्ट के फाइबर्स ये ना आपके पास टेस्ट की सेंसेशन लेकर जाएगा तो वो स्पेशल सेंस हो जाएगी। बाकी आपके पास जो जनरल सेंसेशन हो जाएंगी वो हम पता है कि जनरल सेंसेशन जो होती हैं टच पेन वगैरह की एक्सेट्रा की। ठीक हो गया, तो ये आपके पास सेंसरी फंक्शन हो जाएगा। मोटर फंक्शन इसका वो भी दो तरह का हो जाएगा। मोटर फंक्शन एक तो इसका स्पेशल वाला हो जाएगा। स्पेशल वाला कौन सा होता है आपको पता है कि जो आपके पास फेरेंजियल या फिर ब्रैंकियल आर्चेस जो होती हैं ना उनसे मसल्स बने हो ना उनको जो मोटर सप्लाई जाती है तो वो स्पेशल होती है। तो उसी तरह आपके पास इसने इससे किस तरह से अप्लाई करना होगा, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, फेशियल एक्सप्रेशन वाले मसल्स उनको इसमें सप्लाई करना होता है। तो ये आपको इसका स्पेशल वाला हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें मोटर का, तो मोटर का दूसरा जो होता है ना वो आपके पास आ जाती है इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक किस तरह के आपको पता है कि जो फेशियल नर्व है ना इसने किस किस को सप्लाई करना है। इसने आपके पास सप्लाई करना है जो आपके पास लैक्रिमल ग्लैंड होता है उसको भी आपके पास पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इसी फेशियल नर्व से जाती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड इनको भी आपके पास इसी से ही जा रही होती है। अभी हम इसका कोर्स देखेंगे ना सब क्लियर हो जाएगा। तो अब अगर हम इसके फाइबर्स बनाना चाहें तो स्पेशल, ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये विसरा से आ रही है तो स्पेशल, विसरल और सेंसरी तो एफरेंट फाइबर्स। ठीक होगा। उसके बाद जनरल को अगर हम देखें तो जनरल, विसरल, एफरेंट फाइबर्स। इसके अलावा स्पेशल, विसरल, ईफरेंट फाइबर्स। उसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक को देखें तो जनरल, विसरल, ईफरेंट फाइबर्स। तो ये चार तरह के इसके अंदर हमारे पास फाइबर्स आ जाएंगे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इसके न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये GVA फाइबर्स नहीं होंगे, ये भी आपके पास ना GSA फाइबर्स होंगे। ठीक है, GSA फाइबर्स होंगे क्योंकि ये जनरल सोमैटिक सेंसेशंस है ना वो आ रही हैं इसलिए वो होंगे। अब इसके न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें ना तो सबसे पहले उसके लिए मैं यहाँ पे ब्रेन स्टेम बना देता हूँ। ये हमने पॉन्स बना लिया है, ये हमने मेडुला बना लिया है और यूँ करके आपको पता है ऊपर आपके पास जो होगा वो मिड ब्रेन हो जाएगा। पीछे हमने यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल बना दिया है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास जो फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर होता है उसके ऊपर ना एक वो बननी होती है, डिप्रेशन सा होता है जिसे हम फेशियल कॉलिकुलस कहते हैं। ठीक है, तो वो किस लिए होता है क्योंकि आपके पास यहाँ पे हमने जो 6th नर्व पढ़ी थी तो उसका जो आपके पास न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पे करके पड़ा हुआ होता है। और ये वाली जो आपके पास फेशियल नर्व है ना इसका जो आपका मोटर न्यूक्लियस होता है ना वो यहाँ पर होता है। और इसका ये जो मोटर न्यूक्लियस है ना ये इसके गिर्द यूँ करता है, इस तरह फिरता है। इसी की वजह से यहाँ पे डिप्रेशन होता है जिसे हम फेशियल कॉलिकुलस कह देते हैं। आगे फिर ये हमारे पास यहाँ से इसकी मोटर रूट आगे की तरफ निकल जाती है। तो ये हमने पहला जो न्यूक्लियस बनाया ये कौन सा न्यूक्लियस है, ये आपके पास है ग्रीन कलर में जो मैं बना रहा हूँ मोटर न्यूक्लियस है। ठीक हो गया, ये हमारे पास मोटर न्यूक्लियस हो जाएगा। मोटर न्यूक्लियस, इस मोटर न्यूक्लियस ने क्या करना है, जाके इसने ये फेशियल एक्सप्रेशंस को सप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, तो ये इसकी मोटर रूट जो आगे निकलेगी ना वो ये मोटर न्यूक्लियस से यही हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसका न्यूक्लियस आता है वो कौन सा न्यूक्लियस होता है, तो वो हमारे पास होता है इसका जो हमने करना है जेनिकुलेट गैंग्लियन। अब वो किस तरह निकलेगा, अब क्या होता है हमारे पास कि यहाँ से ये जो निकली ये तो आपके पास इसकी ये मोटर रूट बन गई है। अब ना आपके पास जो सेंसरी रूट होती है ना उसने ना आगे जाकर क्या करना होता है, सेंसरी रूट यहाँ से आगे जा रही है ना, यहाँ जाके इसने ना एक यहाँ पे जेनिकुलेट गैंग्लियन है वो बनाना होता है। ठीक है, आगे वो मैं अभी कोर्स के अंदर ज़्यादा बताऊँगा, लेकिन ये जेनिकुलेट गैंग्लियन ये है ना तो इसका जो आपके पास सेंट्रल प्रोसेस होगा ना वो किस न्यूक्लियस तक जाएगा, तो वो जिस न्यूक्लियस तक जाएगा ना उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ठीक हो गया, तो NTS जिसको हमने कहा हुआ है, तो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। और यही वाला न्यूक्लियस है जिसके अंदर आपके पास किसकी जाती हैं, टेस्ट की सेंसेशन जाती हैं। तो इसके अंदर कौन से वाले फाइबर्स आ गए, SVA फाइबर्स आ गए फॉर आपके पास टेस्ट सेंसेशन जो स्पेशल सेंस थी।
ये दूसरा न्यूक्लियस हो गया। अब तीसरा जो न्यूक्लियस था ना, तो तीसरा न्यूक्लियस हमारे पास आना है जिसने जाके पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देनी है। तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई के लिए आपको पता है कि क्या हमारे पास एक तो यहाँ पे करके होगा, यहाँ पे यूँ करके पड़ा हुआ होगा लैक्रीमेटरी न्यूक्लियस, ठीक है। और दूसरा आपके पास जो सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स के लिए आपके पास यहाँ पे जो पड़ा हुआ होता है ना न्यूक्लियस, वो हमारे पास होता है। और ना जो आपका सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल के लिए यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, ठीक हो गया, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। तो ये आपके पास इसका तीसरा न्यूक्लियस हो गया और ये लैक्रीमेटरी न्यूक्लियस हो गया। इन्होंने भी क्या करना है, इन्होंने भी निकलना है यहाँ से फाइबर्स देने, और वो इसी आपके पास इसी वाली नर्व के साथ ना सेंसरी वाली जो एंटीएस तक थी ना उसी के साथ जाके जुड़ जाना है। इसके अलावा यहाँ पे अब क्या हो गया, ये वाला लैक्रिमल ग्लैंड और ये जीवीई फाइबर्स भी कंप्लीट हो गए। चौथा जो आपके पास जनरल सेंसेशंस जिधर आती हैं ना, तो मैंने जब वो सारे न्यूक्लियर और फंक्शनल कंपोनेंट बताया, मैंने कहा था ये जो जीएसए फाइबर्स है ना, ये मोस्टली सारे के सारे आपके पास एक ही जो आपके पास न्यूक्लियस है ना, वो कौन सा न्यूक्लियस है आपके पास, जो कि यहाँ पे करके पड़ा हुआ होता है सारा का सारा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। वो जो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है ना, उसके अंदर वो सारी की सारी आपके पास जनरल सेंसेशंस आती हैं। तो यहीं से इसी के साथ जो आपके पास सारी की सारी सेंसेशंस है ना, वो आपके पास इस तरह आएंगी और ये जनरल सेंसेशन लेके यहाँ तक इसके अंदर पहुँच जाएंगी। तो अब यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें ना, तो हमारे पास न्यूक्लियाई तो इसके 4 थे, क्योंकि इसके अंदर कंपोनेंट्स भी 4 ही बन रहे हैं। लेकिन आगे हमारे पास एक बन गई है सेंसरी रूट, ये जो बन गई है हमारे पास है सेंसरी रूट अभी। लेकिन इसको हम सेंसरी रूट के अलावा ना इसको हम इंटरमीडिएट रूट कहना पसंद करेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट रूट। और इसी वजह से इसका दूसरा नाम जो पड़ जाता है वो होता है हमारे पास नर्वस इंटरमीडियस। फेशियल नर्व के इस सेंसरी रूट को हम नर्वस इंटरमीडियस कहते हैं। और ये जो ऊपर वाली है ना, ये आपके पास हो जाती है इसकी मोटर रूट। तो यहाँ तक हमने इसके अब कर लिए हैं जो इसके अंदर कंपोनेंट्स आने थे, और इसके अलावा आपके पास जो इसके न्यूक्लियाई आने थे। अब नेक्स्ट में हम इसके कोर्स से स्टार्ट करते हैं।